अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का जो टॉपिक जिस पर गुफ्तगू हो रही है वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो हवाला जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की गई वो ज़बूर नंबर 145 में से 18वीं आयत मुक़द्दसा, और मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूँ। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अजीज़ों, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। पास्टर मुनीर ने, पास्टर संधीर ने, पास्टर काशिफ ने। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद हम पास्टर मुनीर साहब से फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मौजू पर वो मज़ीद हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देंगे। जी पास्टर। जी, तो मैं अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बात और करना चाहता हूँ। जी। कई दफ़ा अब ईमानदार जो हैं जब वो इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो दुआ के बारे में गुफ्तगू करते, दुआ नहीं करते। दुआ नहीं करते। ज़बरदस्त। कई दफ़ा मैंने दुआ के देखा बारे में गुफ्तगू करते हैं, दुआ नहीं डेढ़ करते। घंटा 2-2 घंटे लोग बैठे बैठकर रहते हैं, बस बात करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते। जी जी, घंटों। सो ये भी अच्छा, एक और चीज़, सॉरी आपकी जी, बात जी, में काट रहा जी, हूँ। जी, जी। अच्छा, सारी रात बैठे रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे। जी, जी, तो बाद में कहेंगे चलो छोटी सी दुआ करें और सोएं। जी, अच्छा, जी, दुआ छोटी, वो जो आप फरमा रहे हैं ना, ये वही जी, बात बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो घंटों घंटे बातें करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते। तो कई दफ़ा वो दुआ का टाइम ज़ाया करके जी। तो कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि हम तो रिफाकत कर रहे थे वाह, ऐसे ही और बातें इधर उधर की, हाँ जी, बिल्कुल। टाइम ज़ाया कर दिया। मैं ये ईमानदारों की बात कर जी रहा हूँ। जी जी जी। तो जब हम दुआ करने वाले हैं तो पाद साहब बड़ी अच्छी दुआ के बारे में डेफिनेशन बता रहे थे। सो दुआ की एक डेफिनेशन ये भी है कि दो तरफा गुफ्तगू, एक तरफा नहीं, यकतरफा नहीं, दो तरफा। तो जब दो तरफा गुफ्तगू होगी तब ही कोई बंदा डीप होगा, तब ही कोई बंदा उस कुर्बत के ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा सुनता जा रहा है। सुनता जा तो रहा वो इसका मतलब कई दफा हम कई लोग सुन रहे होते हैं और वो कबूल नहीं कर रहे होते। जी, 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 तो ये दो तरफा दो गुफ्तगू, तरफा, बिल्कुल सही। क्योंकि हम दुआ ऐसी शख्सियत से मांग रहे हैं या उसके हुजूर कर रहे हैं जो जिंदा है। वाह, praise इसलिए God। चूंकि वो जिंदा है, Yes। वो हमारी दुआ का जवाब भी देता देता है, बिल्कुल सही। है, हमसे बोलता है, हमसे कलाम करता है। सो जब हम दुआ करते हैं खुदा अपने कलाम के वसीले से हमसे बोल के हमें जवाब देता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। सो टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आएंगे। मैं अब कुर्बत की बात करूँगा। 33वां बाब है खरूज की किताब, 18वीं और 19वीं 20वीं आयत पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। सो खुदावंद के कलाम में ये मूसा की बात है 33वें बाब में। लेकिन अगर हम खरूज की पूरी किताब देखें और इसकी सारी खिदमत देखें तो मैं एक बात करता हूँ, जब खरूज में से मैं मैसेज देता हूँ कि खुदावंद यहोवा खुदा जितना इस किताब में एक्शन में नज़र आता है, बाकी शायद पूरी बाइबल में उतनी एक्शन में नज़र नहीं आता। ठीक है, खरूज की किताब में जिस तरह खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए रखता है एक काम करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए, तीसरा काम करने के लिए। सो खुदावंद इसलिए भी मैं समझता हूँ कि खुदावंद काम कर रहा है चूंकि मूसा जो लीडर है वो दुआ करने वाला लीडर है, वो एक दुआया शख्स है। और मैं ये भी देख रहा था, जब इस बात पर मैं गौर कर रहा था खुदावंद की कुर्बत के बारे में, वो अपने मकसद में भी कामयाब हो रहा है और एक बड़ी कलीसिया को वो लेकर भी आ रहा है, उनकी लीडरशिप भी कर रहा है, और खुदावंद उसके आगे आगे है उसको फतह देने के लिए। खुदावंद बहरे कुलज़म भी चीर देता है, खुदावंद आसमान से मन भी बरसाता है, खुदावंद चट्टान से पानी भी निकाल देता है। जब वो बेयाबान में होते हैं खुदावंद बादल में होकर साया भी करता है। जब वो रात को चलते हैं खुदावंद आकाशतून बनकर भी उनके साथ रहता है। और जहां कहीं वो जंग भी करते हैं खुदावंद उनके हाथों को जोर देता है और वो फतह भी पा जाते हैं।
और फतह में हमेशा रहते हैं। वाह। और फतह में हमेशा रहने के बावजूद भी मूसा महसूस कर रहा है कि किसी ना किसी चीज की कमी है। और 33वां बाब इस बात का जवाब है। जी। मूसा कहता है कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा, वाह। मैं तेरी और कुर्बत, तेरी और नजदीकी में आना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेवल की बात नेक्स्ट कर रहे लेवल की बात है। हैं। सही। हाँ, दुआ वो करने वाला शख्स जी, है, जी, बड़ी जी। दुआ करने वाला उससे भी शख्स वो है। आगे जाना चाह रहे घंटों घंटे हम देखते हैं कि वो दुआ करते करते थक गया और दो लोगों ने उसके बाजू उठाए ताकि वो दुआ करे और फतह आए। जारी रहे, बिल्कुल जी, दुआ में फतह भी मिल रही है, लेकिन हालेलुया। इसके बावजूद भी वो कह रहा है कि कोई ना कोई बात और है कि जिसकी मुझे जरूरत है, और वो खुदावंद की कुर्बत है। वाह। वो खुदावंद की कुर्बत में आगे नेक्स्ट लेवल में बढ़ना चाहता है। वो कहता है कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा। शायद आज हमें स्टिल दुआ पर ही नहीं अटके रहना चाहिए, बल्कि उससे अगला लेवल जो है, अगला लेवल है, उसको भी अचीव करने की ज़रूरत है, उस पर भी पहुंचने की ज़रूरत है। और मूसा इस लेवल तक पहुंचा है कि वो खुदावंद की कुर्बत को और हासिल करे और खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करके अपने आप को वो रूहानी तौर पर महसूस करना चाहता है। अगरचे आप देखते हैं पूरी बनी इसराइल कौम बाज़ दफ़ा हटधर्म हो जाती है। हाँ जी। बाज़ दफ़ा वो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हैं, मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं, जी, जी। लेकिन मूसा अपने ठीक रास्ते पर चल रहा है। वाह। वो उसको पता है कि सवाए खुदावंद के और खुदावंद की कुर्बत के और खुदावंद की नज़दीकी के मेरा कोई और काम है ही नहीं। बाकी सारे काम खुदावंद कर रहा है उसके। हर एक काम बड़े ऐसन तरीके से, बड़े बातरतीब तरीके से हो रहा है। वजह यह है कि मूसा जो है वो खुदावंद की कुर्बत को चाहता है, खुदावंद की नज़दीकी को चाहता है। और ये सिर्फ दुआ ही कर सकती है। जो दुआ करने वाला बंदा है वो ही इस लेवल तक पहुंच सकता है, दूसरा शख्स इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। मैं एक बात और करना चाहता हूँ दूसरे तवारीख के अंदर सुलेमान के बारे में। जी जी। जब लिखा है 1000 कुर्बानियाँ उसने चढ़ाई, तो ये उनकी दुआ का हिस्सा था, कुर्बानियाँ चढ़ाना। सो लिखा है कि उसी रात खुदावंद उसके पास आ गया और कहने लगा कि मांग, मैं तुझे क्या दूँ। और उसकी दुआ और सेक्रीफाइस इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि वो खुदावंद के और करीब हो जाए, खुदावंद की और कुर्बत को हासिल करे। जब खुदावंद उससे कहता है कि मांग, मैं तुझे क्या दूं, तो उसने कहा कि खुदावंद तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानियां की और मुझे इस लेवल पर लेकर आया है कि अब इस कौम का रहनुमा मैं बनूं। अब तूने मुझे एज ए बादशाह चुन लिया है, लेकिन देख तेरी कौम चौके शुमार में बहुत बड़ी है, मुझे हिकमत और मार्फत दे दे ताकि मैं इनके फैसले कर सकूं। खुदावंद कहता है अच्छा, तूने ना तो अपने दुश्मनों की मौत मांगी, ना दौलत मांगी और कुछ नहीं मांगा, तूने हिकमत और दानाई मांगी है, सो ये सारी चीज़ें मैं तुझको वैसे ही दे दूंगा। और तू इतना बाबरकत होगा और तू इतना अमीर होगा, ना तुझसे पहले कोई बादशाह हुआ, ना तुझसे बाद कोई बादशाह होगा। और ये खुदावंद की कुर्बत का जो अगला लेवल है वो है जिससे यानी खुदावंद की कुर्बत आपको मिल जाए और खुदावंद की बरकत जारी हो जाए। क्या बात। उस कुर्बत में से जो खुदावंद की कुर्बत आपको मिले दुआ के वसीले से, उसमें से बरकत जो है वो जारी हो जाए। और इसके लिए अब बरकत जारी हो रही हैं उस कुर्बत में से जिस कुर्बत में सुलेमान बादशाह आ गया है खुदावंद के साथ। सो खुदावंद आपको बरकत दे। ये मैं ज़बरदस्त पास्टर मुनीर ने बहुत खूबसूरत बात की है। हमने चीज़ें नहीं मांगनी, हमने खुदा के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आज हमारा यही प्रॉब्लम है ना कि हम सिर्फ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, दुआई हमने लिस्ट, जैसे यूटिलिटी स्टोर की हम लिस्ट बनाते हैं, हमने दुआ में भी ऐसे रखा हुआ है कि हम अपनी लिस्ट लेकर खुदा के कदमों में आते हैं। आप उसके साथ अपना रिलेशन कायम करें, बाकी चीज़ें तो उसने ऑटोमेटिकली आपको दे देनी और वो जानता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप सिर्फ उसके साथ कुर्बत रखें, रिफाकत रखें, उसके कदमों में बैठे रहें और उसके मुतलाशी रहें और हमेशा अपनी नज़रें उसकी तरफ लगाए रखें और उसकी हज़ूरी में ज़्यादा वक्त बैठने की जो आदत है उसे अपनाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ज़्यादा वक्त दुआ में नहीं ठहर सकते और आज चर्च को दुआ में स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई पास्टर मुनीर मसीह, आपने मज़ीद जो गुफ्तगू की है, मैं ईमान रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन उससे बरकत पा रहे हैं। और अभी मैं चाहूँगा कि प्यारे भाई संधीर जो है मज़ीद हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएँ। जी पाजी साहब। पास्टर मुनीर ने बहुत खूबसूरत बात की खुदावंद की कुर्बत के ताल्लुक से। जी 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 जी। तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। कुर्बत पे काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई कि उन सब के खुदावंद करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जी जी जी, उन सब के दुआ में सच्चाई। तो सब पास्टर काशिफ ने बात की दुआ के मयार की। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आ रही
एलिया नबी की दुआ के ताल्लुक से कि जब उन्होंने पहले मज़बा बनाया बाल के लिए, उस पर भी बैल काट के रखा, लकड़ियाँ चुन लीं, सब कुछ किया और शाम तक वो दुआ करते रहे। दुआ उनकी भी थी, वो अपने माबूद से दुआ कर रहे थे। तो माबूद कहा जाता है जी जो जिसकी इबादत की जाए, बिल्कुल। लेकिन जो गैर माबूद है उसकी इबादत तो कीजिए लेकिन वो इबादत के लायक ना हो। वाह, गैर मबूद तो वो है। गैर माबूद वो है। सही है। तो वो एक गैर माबूद के सामने दुआ कर रहे थे, वो इबादत के लायक भी लायक नहीं नहीं है था, वो तो थोड़ी इबादत के लायक है। जी। तो उसकी इबादत हो रही है और इस कदर चिल्ला रहे हैं और उसके चौगिर्द चक्कर लगा रहे हैं उस मज़बा के गिर्द। तो लिखा है जी नश्तरों से उन्होंने अपने आप को जख्मी किया है, बड़ी दुआ कर रहे हैं। शाम तक एलिया नबी उनको चिढ़ाता भी है, हाँ, वो सोया होगा, कहीं आपका मबूद सो रहा मबूद सोया ना है या हो। कहीं वो सफर पर है, तो जरा और चिल्लाओ और ज्यादा जोर से दुआ करो ताकि उठ जाए वो। उन्हें उसे जागा जगाने की जरूरत है। तो वो नहीं जाग रहा, उनका मबूद जो है वो शायद पता नहीं जी। क्योंकि दुआ तो उसी के सामने करे ना जो दुआ को सुनता है। वाह। और दुआ का दो तरफा इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे है। ये दोनों तरफ से दोनों तरफ से। दुआ करने वाले की दुआ सुनने वाला भी सुन। हमारे प्रोफेसर थे ना पादरी BM पत्रा साहब, वो कहते थे कि वन वे, कई दफा प्रोफेसर भी ऐसे होते हैं वो वन वे ट्रैफिक ही चल रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट को समझ आ रही है या नहीं आ रही वो सुनाते जा रहे हैं। तो इसी तरह कई दुआ भी ऐसी करते हैं कि जिससे गुफ्तगू आप कर रहे हैं उसकी भी तो सुने ना। जी जी फरमाएं जी। तो फिर उस मज़बा को ख़त्म किया गया, नया मज़बा खुदावंद के लिए तैयार किया गया। उस पे भी बैल काट के रखा गया, लकड़ियाँ चुन ली गई, पत्थर लगाए गए 12 पत्थर कबीलों के लिहाज से, और चौगिर्द उसके खाई जो थी वो खोदी गई, पानी उस पे डाल दिया गया, पानी ही पानी कर दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अच्छा, ये हैरानी की बात है जी भाई साहब, आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ कि पानी तो आग बुझाने के लिए होता है जी, लेकिन ये कैसा सुपर नेचुरल काम है कि भाई वो आग लगाने के लिए पानी इस्तेमाल कर तो जी प्लीज। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आमीन आमीन। ये बात, तो ये वहां बात। पे पानी हर तरफ कर दिया गया। तो देखने वाले तो हैरान होंगे कि ये कौन सी आग आएगी अब यहाँ पे। यहाँ तो आग का नामो निशान भी नहीं आ सकता जिस कदर इस पे पानी डाल दिया गया। तो दुआएं पहले भी बहुत की गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब एलिया ने दुआ की तो मैं वो काउंट कर रहा था उसके अल्फाज, उसकी दुआ के म्यार के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो 26 अल्फाज की दुआ से वहां पर आग नाजिल हुई और उस सारे पानी को, उस सारे मज़बा को, लकड़ियों को चट कर गई, हर चीज को चट कर। ये दुआ का म्यार, क्या हुआ, कैसी सच्चाई उस दुआ के अंदर, सच्चाई से दुआ। ठीक है जी। तो अब अगर देखें कि यीशु मसीह ने भी दुआ की, रातों रात यीशु मसीह ने दुआएं की हैं। अगर यीशु मसीह ने लिखा जी वो पहाड़ पर गया और सारी रात दुआ में गुजार दी, दुआ में इतना वक्त दिया, अगर यीशु मसीह इतना वक्त दे रहा है तो हमें दुआ में कितने वक्त की जरूरत है। सच्चाई भी जरूरी है और वक्त भी जरूरी है। तो इसमें अब देखा जाए तो सलीब पर जब यीशु मसीह है, दुआ के म्यार से ताल्लुक जो है, अब सलीब पर यीशु मसीह बड़ी तकलीफ में है। पहले कोड़े मारे गए हैं, फिर सलीब उठा के यीशु मसीह वहां तक चलते रहे, जोर लगाने से, चलने से, वजन उठाकर पसीना बहता है, तो यीशु का तो खून बह रहा था। तो उससे पहले जो कोड़े लगाए गए, अगर रूमी कोड़े की थोड़ी सी उसका मुताला किया जाए तो वो 3 शाखा कोड़ा होता था और उसमें हड्डी और लोहे की चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता था। और लिखे जी कि वो जो कोड़ा था वो जब मारा जाता तो वो जिस्म के अंदर धंस जाता था, और जब उसे खींचा जाता तो फिर वो गोश्त स्किन बोटियां नोच लेता था और खून के छींटे, बोटियां बिखरती थी। इस कदर जो जीसस फिल्म में या मूवीज में दिखाया कि वो तो कुछ भी नहीं, उसका एक कह लें कि सिर्फ वो एक हिस्सा हो सकता है यहाँ, बाकी तो ये बड़ी इंतहा थी ना दुखों की। बिल्कुल। तो वो तो लिखा गया कि रिघारियां बनी हुई थी जैसे हल चलाया जाता। जी 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 जी। नजर आ रही थी बोटियां और खून के लोथरे और ये सब कुछ। तो इस हालत में सलीब उठाकर यीशु अब वहां तक
खोपड़ी के मुकाम तक गया है जी और वहां पर जाकर भी लिखे जी, अगर तारीख के हवाले से देखा जाए, वो जो कील थे 6-6 इंच के कील, मोटे कील, जिनके ऊपर यीशु को लटका दिया गया, जी तो बहुत तकलीफदेह हालत नजर आ रही है यहाँ पे। तो इस बहुत बड़ी तकलीफ के हालत में भी अब यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा कि खुदावंद जैसे तूने नूह के ज़माने में किया, लोगों को तबाह बर्बाद कर दे, इन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, जुल्म किया है, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, तो ये मेरे साथ, या सदूम और अमूरा की तरह यहाँ पर आग और गंधक बरसा दे, ये लोगों को बर्बाद होना चाहिए। जी 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 कोई ऐसी दुआ नहीं। दुआ के म्यार के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। तो यस्सु की दुआ वहां पर क्या थी? यस्सु की दुआ ये थी कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो बात दुआ के म्यार की कि यस्सु मसीह ने जो दुआ की, बड़ी दुख और कर्ब की हालत में भी यस्सु मसीह ने बरकत की दुआ की। तो ये दुआ का म्यार, मुआफी की दुआ की कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। बहुत खूबसूरत ये दुआ का म्यार है। और दुआ के अंदर ये सच्चाई नजर आती कि उसके अंदर सच्चाई है, उन लोगों के लिए भी दर्द है जो उसको दर्द दे रहे हैं, जो उसको दर्द दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी दर्द है कि ये जानते नहीं है, इनके लिए दुआ की जाए कि खुदा इनको मुआफ करे। आमीन। थैंक यू पास्टर संधीर, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत खूबसूरत आपने मिसालें देकर और एग्जाम्पल्स देकर आपने गुफ्तगू फरमाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, पास्टर काशिफ से भी मज़ीद जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देंगे। जी थैंक यू पर्सर। पर्सर, मैं इसके बाद पर्सनल प्रेयर्स की बात करूँगा, ये बड़ी ज़रूरी है। शख्सी दुआएं। आज कलीसिया ये समझती है कि शायद हमने संडे की इबादत कर ली है, तो इसके बाद हम पूरा वीक जो है ना, हम फ्री हैं और हमें अब दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम पर्सनल प्रेयर की बात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर पूरी तालीम दी है। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं 6 बाब की 5वीं आयत में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे फरमाया, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन। सो यहाँ पादी साहब, हम ये चीज़ देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में कहीं भी लंबी लंबी दुआएं नहीं की, लेकिन जब हम पर्सनल प्रेयर की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने लंबी दुआएं रात का जिक्र किया कि मतलब लंबी दुआएं की हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी दुआ के टाइम पर नहीं, बल्कि दुआ के असर, दुआ में असर होना चाहिए। अमाल की किताब में जी ऐसे दुआएं की गई हैं और उन दुआओं के अंदर असर है, उन दुआओं के अंदर तस्वीर है, उन दुआओं के अंदर। और उन दुआओं के वसीले से देखें, रूहुल कुद्स ने बड़ी कुदरत के साथ जो है वो काम किया है। और अमाल की किताब में कलीसिया के बढ़ने का सबब भी यही था कि वो कलीसिया जो है वो दुआ करती थी। आज बड़े चर्च खाली क्यों है? उसकी वजह यह है कि वहां पे दुआ नहीं है, रूहुल कुद्स की जुम्बश नहीं है वहां पे। सही फरमा रहे हैं आप। जब जहां पे रूहुल कुद्स की जुम्बश नहीं है, वहां पे जो है वो चर्च खाली है। वो चर्चेस, बड़े बड़े चर्चेस की आपने बात की, वो हो सकता है ईस्टर क्रिसमस पे भर जाए, जी बिल्कुल, लेकिन रूटीन में नहीं भरते, रूटीन में नहीं भरते। वो सिर्फ उनके जो मेंबर्स हैं वही आते हैं, और वो भी चंद एक आते हैं। लेकिन वो कलीसियाएं जो दुआ के साथ जो है वो उभरती हैं, रूहुल कुद्स की तहरीक से चलती हैं, और उन कलीसियाओं में जो दुआ करने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले पासमान हैं, उनकी कलीसियाओं में और दुआ ना करने वाले चर्च कलीसियाओं में बड़ा फ़र्क है। अब जब दुआओं की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने पर्सनल प्रेयर पर जो है वो जोर दिया है। और यीशु मसीह ने ये बात की कि जब तू अपनी कोठरी में जाए, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। कई दफ़ा हमारी दुआएं दूसरों को दिखाने के लिए भी होती हैं। हम दुआ कर रहे होते हैं, साथ वाले को पता होगा भाई ये दुआ कर रहा है, और फिर ईमानदारों को मैंने पाजी साहब ये कहते सुना, जी मैं 6 घंटे दुआ करनी शुरू कर दी, लोगों को बताते हैं रासबाजी। और यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ यहाँ पे कहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना अजर पा चुके हैं। वो अजर पा चुके हैं, क्योंकि उनका अजर ये है कि दूसरे ईमानदारों को पता चल रहा है ये दुआ करना शुरू हो गया, भाई इसको दुआ करनी आ गई है।
तो यीशु मसीह ने इसलिए इस बात को यहाँ पे बयान किया है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। ये बड़ी ज़रूरी है। और जैसे हमने पहले बात की कि आज का ईमानदार जितना मसरूफ हो गया है उतना ही गैर मौसर भी हो गया, क्योंकि उसके पास दुआ के लिए वक्त ही नहीं है। वो बाकी सारे काम कर रहा है लेकिन वो दुआ नहीं कर रहा, जिसके सबब से जो है वो बेदारी नहीं आ रही, जिसके सबब से रिवाइवल नहीं आ रहा, जिसके सबब से कलीसिया तरक्की नहीं कर रही। शायद पासबान की पर्सनल तरक्की तो हो रही है लेकिन कलीसिया की तरक्की। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है और शख्सी दुआ की बात हो रही जी थी। बिल्कुल। और ये एक ईमानदार का सीक्रेट है। हाँ बिल्कुल। जैसे हर बंदा पूछता है ना जी आपका सीक्रेट क्या है? ये आपने खाना बड़ा अच्छा है, सीक्रेट क्या है जी? आप कामयाब बिजनेसमैन, सीक्रेट क्या है जी? हाँ जी, आप फलां शोबे में बड़े आगे चले गए, सीक्रेट क्या है? तो ईमानदार का सीक्रेट जो है वो पोशीदगी में दुआ है। तो आज वही बात फिर हम दोहराते हैं कि आज का ईमानदार मसरूफ हो गया और गैर मौसर हो गया, क्योंकि सीक्रेट जो था उसने खो दिया है, सीक्रेट चला गया है। जी बिल्कुल। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और हमें सिखाता है कि किस तरह हमने खुदावंद में बढ़ना है, ग्रो करना है। और ग्रूमिंग हो उस वक्त होगी जब कलाम खुदा हमारी ज़िंदगी में आएगा। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्श देती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अजीज़ो, कलाम खुदा में से आज हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे, मोअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग पाजी साहबान हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने आज आपके दरमियान कलाम खुदा में से बहुत कीमती और ख़ूबसूरत बातें की। मैं आखिर में शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने PMI टेलीविज़न को तौफीक दी है कि क्वालिटी गॉस्पल आप तक पहुँचाई जाए और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। खुदा का कलाम खालस है। और मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कि दुनिया में एक ही चीज़ खालस है, बाकी कोई चीज़ आपको खालस नहीं मिलेगी, वो खुदा का कलाम है। जी बिल्कुल। इसे ब्लेंड करें। जैसे वो चीज़ें ब्लेंड करने से उसका फिर एक अपना फ्लेवर आता है। तो जिसको जब आप कलाम को ले लेंगे अपने अंदर, जब उतरेगा तो फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या जायके और क्या लुत्फ़ आएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर मुनीर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत। आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। ये भी चूँकि हमारे नाज़रीन तवक्को करते हैं जो गेस्ट बैठे हैं वो हमें कुछ नया दें, कोई मुकाशफा मिले, कोई भेद की बातें हम तक पहुँचे। तो मैं आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। पास्टर संदीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं और हमारे साथ मिलकर PMI टेलीविज़न पर भी आप खिदमत कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। पास्टर काशिफ, मैं आपके लिए, अपनी बहन के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और मैंने देखा पास्टर काशिफ और इनकी फैमिली पेश हैं और ये दोनों मिलकर कपल की सूरत में खुदा का काम। और पाजी साहब, मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि हम PMI टेलीविज़न के लिए पर्सनली तौर पर मैं और मेरी बीवी हम दोनों हर रोज़ दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। और जैसा पास्टर मुनीर ने बताया कि लोग बरकत पाते हैं, वो दुआओं का जवाब है, नतीजा है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच, आप भी तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमारा YouTube चैनल है PMI TV, उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बेल होता है उसे क्लिक कर लें ताकि आप तक जो है हमारे जो ये मैसेजेस हैं, क्योंकि ये PMI टेलीविज़न पर चलते हैं, फिर YouTube पर भी हमारे ये प्रोग्राम एडिट होने के बाद अवेलेबल होते हैं। मेरे लाइव सरमन, PMI टेलीविज़न, प्रिंस ऑफ पीस और बाकी जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब आप वहाँ देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम यकीनन आपके लिए बरकत और तरक्की का बाइस होगा और आप खुदा में बढ़ते जाएंगे। और यही हमारी रोया, यही हमारी विजन है। हमारी दुआ है खुदा हमारे मुल्क को, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और दुनिया भर के लोगों के लिए हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें सलामती बख्शे, तरक्की बख्शे। हमारी दुनिया जो इस वक्त खौफनाक है, मुश्किलात से दो चार है, दुनिया में एक ही होप है और वो यीशु मसीह है। डाइंग वर्ल्ड के लिए, मरती हुई दुनिया के लिए यीशु मसीह ही उम्मीद है, क्योंकि वो ज़िंदगी देने के लिए आया है। खुदा आपको बरकत दे। की वॉचिंग PMI। गॉड ब्लेस यू। Prince of Peace, Prince of Peace.